इस वीडियो में हम लोग समझते हैं HTML लिस्ट कंसेप्ट के बारे में। लिस्ट कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अपना खुद का वेबसाइट बनाएंगे या किसी भी कंपनी के लिए एज ए फ्रंट एंड डेवलपर काम करेंगे तो वहां पे भी आपको इस लिस्ट कंसेप्ट को यूज करना ही पड़ेगा। तो देखिए अब समझते हैं कि लिस्ट होता क्या है। सभी चीज मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे किताबें हैं, बुक है, इसको मैं लिस्ट में देना चाहता हूँ 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग अपने वेबसाइट में HTML के माध्यम से कैसे देते हैं वही चीज सीखने वाले हैं। तो इसके लिए HTML वालों ने 3 तरीका दिया है। एक दिया है OL मतलब ऑर्डर लिस्ट, एक दिया है UL मतलब कि अनऑर्डर लिस्ट, और तीसरा दिया है DL मतलब डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट। तो चलिए सभी चीज को हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि हमें बनाना है खुद का वेबसाइट। तो आप ओपन कर लीजिए अपना VS कोड, और VS कोड ओपन करने के बाद आप यहाँ पे एक फाइल बनाइए, जो कि ऑलरेडी पिछले वीडियो में यही काम हम लोग करते आ रहे हैं .html के साथ। इसके बाद आपको यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेना है। इसके बाद हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से रिलेटेड कुछ बुक का नाम लिखने के लिए मतलब प्रिंट कराना चाहता हूँ, लिस्ट देना चाहता हूँ। तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट नेम लिस्ट, ठीक है ना, नेम लिस्ट। अब इसको जो है ना कि मैं यहाँ पे डाल देता हूं किसके अंदर, तो हम लोग डालेंगे OL मतलब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोग इसके एक ऑर्डर देंगे O1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे डेटा डालना है, तो आपको LI लेना है और LI के अंदर आपको डेटा को डाल देना है। इसके बाद हम चाहते हैं कि सर जो पाइथन जो है C++ है, इससे पहले 1 2 3 आए, तो इसके लिए क्या करेंगे। देखिए यही डाउट बहुत सारे स्टूडेंट को होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ मार्क करके। देखिए आपको अगर कोई भी नंबर देना है 1 2 3 ABCD, तो आपको जाना है OL के पास और इसके अंदर आपको एक टाइप करना है, टाइप लिखेंगे। इसके बाद जैसे ही टाइप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह से बॉक्स एक आएगा 1 ABCD स्मॉल ABCD। तो आप जो भी देना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वही चीज यहाँ पे आएगा। चलिए हम लोग आउटपुट देखते हैं कि आया है कि नहीं आया है। तो ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। जैसे ही ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 ये लिस्ट बन के आ चुका है सब्जेक्ट का। इस तरह से एक और चीज बता दूं कि अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं तो भी बाय डिफॉल्ट HTML वाला ने क्या किया है कि 1 2 3 को ही सेट कर दिया है, बाय डिफॉल्ट वही देता है। तो आपको जरूरत हो या ना हो फिर भी ये 1 2 3 दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 1 2 3 ना हो। मेरा रिक्वायरमेंट है कि सर क्या हो, ABCD हो। तो चलिए ABCD कैसे देते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी और इस यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, क्योंकि हमारा टाइम बच जाएगा। और जहाँ पे A लिखा था यहाँ पे कैपिटल A कर देंगे, और एक और ले लेते हैं और यहाँ पे जो कैपिटल A था वहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्मॉल a। अब देखते हैं हम लोग इसमें चेंजिंग क्या हुआ है, ठीक है ना। तो चेंजिंग जैसे ही देखेंगे आप देखिए यहाँ पे कैपिटल ABCD आया है और यहाँ पे स्मॉल, क्योंकि हमने टाइप में वही चीजें दिया है। इसके अलावा 2 चीज और होता है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, दोनों साथ में ही। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तब मजा आएगा, क्योंकि आप खुद करेंगे तो और भी जो है ना कि अलग फीलिंग आती है। और यहाँ पे जो है ना लास्ट वाला हम लोग डाल देते हैं, लास्ट में था ये यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग अपने आउटपुट पर। देखिए इस तरह से जब कभी भी डेटा आपको अपने प्रोजेक्ट में या किसी भी वेबसाइट में देने की जरूरत पड़ता है तो आप लिस्ट के OL कंसेप्ट को यूज करेंगे। कैसे किया जाता है ये चीज मैं बता दिया। अब एक और चीज बता दूं, कोई इसमें ऐसा बंदा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी, बहुत ज्यादा जिज्ञासा है जानने के लिए, अलग अलग चीजें करने के लिए। कोई बोल रहा है सर नहीं, देखिए सब लोग 1 2 3 तो लिखता ही है। मैं चाहता हूं कि इसको क्या करूं कि मैं यहां से अलग ही लिखना चाहता हूं। मैं यहां से जो 1 2 से शुरुआत हुआ है, मैं 6 से चाहता हूं, 7 से चाहता हूं, 10 से चाहता हूं, मतलब मैं कस्टम डेटा जानता हूं। तो वो कैसे होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और जो टाइप लिखे थे इसके बगल में लिखना है स्टार्ट, और स्टार्ट जहां से करना चाहते हैं आपका मर्जी, आप इसका मालिक है, वहां से स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैं 6 से कर रहा हूं, तो देखिए चेंजिंग क्या है उसको मैं दिखाता हूं। देखिए इस बार 6 7 8 आ गया, पिछले में क्या था 1 2
3 था। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि ABCD में चेंजिंग करें तो ABCD में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सेम चीज़ें लिख देना है और इसमें भी चेंजिंग आ जाएगा। चलिए आया कि नहीं आया यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि सारे चीज़ काम कर रहे हैं हम लोग। प्रैक्टिकली देखिए यहाँ पे एफ से स्टार्ट हुआ है, ये भी स्मॉल एफ से। तो जो भी आपको जहाँ से भी चाहते हैं कस्टम डाटा आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो अनऑर्डर लिस्ट में होता क्या है, तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 लाए थे, वहां पे हम लोग डिस्क लाते हैं, सर्किल लाते हैं, वहां पे हम लोग स्क्वायर लाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आप लोग को और भी दिखा दूं, टास्क जो भी मैंने पढ़ा है वही चीज किया हूं। आप लोग इस तरह से डिजाइन कीजिए, तभी चीजें और भी ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। एज आप अगर बिगनर से सीख रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग, तो अलग अलग तरीका यहाँ पे जो है ना, जो भी मैं बता रहा हूँ, देखिए उसका आउटपुट भी है और उसका कोड भी है, तो उसे स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं काम आप, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो अनऑर्डर लिस्ट में 4 तरीका दिया गया है, एक डिस्क, सर्किल, स्क्वायर और नन। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं क्या चीजें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ये चीजें था इसको हम लोग करते हैं डिलीट, और डिलीट करने के बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं क्या, यूएल, और यूएल के अंदर हम लोग डालते हैं डेटा। डेटा में क्या डालते हैं कि जो भी ये पिछले बार डेटा था वही डेटा ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे वही डेटा ले लेते हैं हम लोग, और डेटा लेने के बाद यहाँ पे हम लोग डालते हैं, देखिए ये डेटा मैंने डाल दिया। अब जो है कि यहाँ पे अनऑर्डर का मतलब है और कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर से जाना है यूएल के अंदर और यहाँ पर लिखना है टाइप, और टाइप के बाद जो भी आप लिखना चाहते हैं डिस्क, सर्किल या स्क्वायर आप लिख दीजिए, इसमें चेंजिंग आ जाएगा। आया है कि नहीं आया है, चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्क बन के ये आ चुका है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे आप डिस्क भी डिलीट कर देंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट भी ये भी सेट किया, जैसे पिछले वाले में हम लोग ओएल में देखे 1 2 सेट किया था, यहाँ पे ये डिस्क ही दिखाता है। देखिए यहाँ पे डिस्क ही दिखाया, तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि सर हम डिस्क नहीं, हम चाहते हैं स्क्वायर, कोई चाहता है सर्किल। तो चलिए उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, उसका भी जो है ना कि जो उसकी क्यूरियोसिटी है, उसकी जो मनोकामना है उससे पूर्ण कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं सर्किल, ठीक है। एक और डेटा ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं हम लोग स्क्वायर। दोनों को साथ में आउटपुट देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, स्क्वायर। चलिए हम लोग इसको कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद आउटपुट में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सर्किल बन के आ चुका है और यहाँ पे बन के आया है हमारा स्क्वायर। अब इसमें कोई है बोल रहा है कि नहीं सर हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हमको जो है ना नन चाहिए। तो नन का क्या करता है, तो नन कुछ करता नहीं है, यहाँ पे ना तो डिस्क लाएगा और ना ही आपको सर्किल लाएगा, ना ही स्क्वायर लाएगा। सिंपल सा नन आपका जो डेटा है उसी को डाल देगा। देखिए ये नन कर दिया। तो इसे भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट पर। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बाद। इसके बाद मैं आप लोग को नेस्टेड लिस्ट के बारे में बताऊंगा, मतलब कि लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे डालते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट लिखा गया है, इसके हमें डिजाइन करने के लिए, लिखने के लिए HTML में किसी का भी डिफिनेशन, ये 3 तरीका दिया गया है, DL, DT और DD। DL का मतलब होता है डिफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और DT का मतलब डेटा टर्म, और DD का मतलब डिफाइन द डेटा। अब ये होता क्या है, चलिए इसको भी हम लोग करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड में, और VS कोड में ये जो डेटा था ना, इसको हम लोग कर देते हैं रिमूव, क्योंकि इसका अब हम जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग डालते हैं DL, और DL के अंदर डालेंगे DT, ये डेटा टर्म बताएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं HTML के बारे में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पे जाना है और लिखना है DD, और इसके बारे में स्मॉल में कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैपिटल स्मॉल में करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि जो HTML होता है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं कि HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। ये क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका मैंने क्या दिया, डिफिनेशन दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसका डिफिनेशन आया है कि नहीं आया है। तो चलिए हम लोग आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में देखिए यहाँ पे HTML के नीचे HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, इसका डिफिनेशन बन के आ गया है। तो जब कभी भी ऐसा जरूरत पड़े आपको लिखने के लिए, तो आप इसे लिख सकते हैं किस के माध्यम से, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के माध्यम से। चलिए कुछ और डेटा हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। डेटा लेने के बाद उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, मैं डेटा डाल दिया हूँ, इसको हम लोग कर देते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट।
जैसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे इसका जो है ना अच्छा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल सभी के बारे में लिखा हुआ आ चुका है। अब एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। तो देखिए जब कभी भी नेस्टेड वर्ड आए ना तो उसका सिंपल सा मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट।